नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 6 अप्रैल मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। सोमवार सुबह करीब 11 बजे जगोटी निवासी अबिद मुल्तानी के कुएं से शॉल में लिपटी हुई एक तैरती लाश दिखाई देने पर जगोटी सहित आसपास क्षेत्र के गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण का जमावड़ा हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी उमेंद्र सिंह बरोड़ा पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और लाश को चारपाई से ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला गया। महिला की उम्र करीब 30 से 40 वर्ष है। घटना की जानकारी लगते ही एफएसएल टीम के अधिकारी डॉक्टर अरविंद नायक और एसडीओपी आर.के. राय भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा महिला के शव की बारीकी से जांच की। लाश करीब 4 दिन पुरानी होने पर सड़ चुकी है। अभी उसकी शिनाख्त नहीं हुई है। महिला ने लाल कलर की साड़ी पहन रखी है तथा उसके दाएं हाथ पर आशा नाम गुदा हुआ है। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिला की हत्या करने के बाद लाश को कुएं में फेंका गया है। वहीं घटना के मामले में प्रकरण दर्ज करने के बाद राघवी पुलिस ने महिला के शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए उज्जैन भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि महिला की मौत कैसे हुई है। आपको बता दें कि 9 महीने पहले 29 जुलाई 2020 को भी इसी कुएं के अंदर से एक गर्दन कटी हुई अज्ञात महिला की लाश मिली थी। मां बगलामुखी शक्तिपीठ आश्रम पर बीती रात्रि 2 से 3 बजे के लगभग में आश्रम में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ किया। बगलामुखी माता जी का एक चांदी का छत्र, एक चांदी का मुकुट, चांदी के कान के कुंडल, एक सोने का हार, एक सोने की नथ, 2 चांदी के गिलास, एक चांदी की थाली, एक चांदी का अंग वस्त्र सहित दान पेटियों के ताले तोड़कर अज्ञात बदमाश मंदिर में घुसकर लाखों रुपए कीमत के आभूषणों पर हाथ साफ कर गए हैं। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आश्रम से बाहर हैं, जिनका इलाज उदयपुर में चल रहा है। मंदिर के सेवकों ने पुलिस को सूचना दी है। एसडीओपी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी आर.के. सिंगावत ने मामले में जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि खासरोड थाने पर बीते 3 महीनों से निरीक्षक का पद रिक्त है। स्टाफ टीआई की कमी के चलते थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शहर में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों के बाद आज खाचरोद पुलिस के सामने एक और चुनौती सामने आई है। खाचरोद से 2 किलोमीटर दूर स्थित मां बगलामुखी शक्तिपीठ पर आज रात्रि को चोरों द्वारा मंदिर पर एक चोरी को अंजाम दिया गया और आज फिर वापस से खाचरोद पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण घटना सामने देखने को मिल रही है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। अब देखना यह है कि कब खाचरोद क्षेत्र में चोरी की वारदात थमेगी और कब खाचरोद क्षेत्र में मतलब जो स्टाफ की कमी है, टीआई की कमी है और चोरों के जो हौसले बुलंद हैं उस पर कब अंकुश लगेगा। अभय न्यूज़ के लिए गौरव कपूर, खाचरोद से। एक तो सीताराम जी करके जो उनके सेवक है, जो महाराज है, वो और 3 कर्मचारी यहाँ अंदर सोए हुए थे। उनके द्वारा बताया गया कि 3 बजे करीब हमने घूम के देखा तो मंदिर का दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर से कुछ वो बता रहे हैं माता जी के जेवर और दान पेटी से कोई उनके जो पैसे चोरी गई है, नकदी। तो अभी वो बता नहीं पा रहे कितने गए हैं, लिस्ट बना के और जो भी है अभी कायमी करके और कायमी अपराध पंजीबद्ध करके वियतनाम लिया जाएगा। कोरोना महामारी के बाद भी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट पर लोगों को बिठाकर खिलाने की पाबंदी प्रशासन ने लगाई है। उसके बाद भी पुराना पत्ती बाजार में नॉनवेज होटलों पर लोगों को बिठाकर खाने की सुविधा होटल संचालक दे रहे थे। शिकायत मिलने पर एसडीएम प्रदीप सोनी, सीएसपी विवेक सिंह और नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी आर.एस. केलकर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पत्ती बाजार में आधा दर्जन से अधिक होटल चालू पाई गई। होटल हुसैनी और न्यू मदीना होटल को गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 24 घंटे के लिए सील कर दिया है। वहीं प्रशासन की टीम ने 3 बत्ती चौराहा, पत्ती बाजार, चूड़ी बाखल, बस स्टैंड, स्टेशन रोड पर क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट के संचालकों को लोगों को पार्सल सुविधा देने की हिदायत भी दी। इधर एसडीएम प्रदीप सोनी ने मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को मौके पर कोरोना नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। इनको इसलिए सील किया गया है क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन जितने भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट है उसमें खाना बिठाकर खिलाने का के लिए वर्जित किया गया हुआ है। पार्सल सुविधा के लिए बोला गया है पर लगातार बोलने के बाद भी लोग नहीं मान रहे। यहाँ पर सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ नॉनवेज की होटलें हैं जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है और प्रोटोकॉल में जो रूल्स दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में
आज यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया है और जिस चेक में 2 होटलों जो न्यू मदीना होटल और हुसैनी होटल इनके द्वारा गाइडलाइन का पालन न करने के पाए जाने पर तो बिठाकर खाना खिलाते हुए पाए जाने पर इसको सील किया गया। इसके अलावा कुछ होटल हैं जिनके यहाँ पर अनियमितता पाई गई है, वहाँ पर चालानी कार्रवाई की गई है और उनको जुर्माना निरूपित किया गया है। महिदपुर शहर के गऊ घाट पर शिप्रा नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। अब मर्ग कायम कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी दिनेश भोजक ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि गऊ घाट पर शिप्रा नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। घटना की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को शिप्रा नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद युवक को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग सिविल अस्पताल में इकट्ठे हो गए। डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। नागदा में 27 मार्च को शहीद श्री बादल सिंह की अंतिम यात्रा निकाली गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, सेना के जवान तथा पुलिस बल सहित शहर के गणमान्य नागरिक एवं विभिन्न राजनीतिक संगठनों के सदस्य उपस्थित थे। वहीं नरेंद्र लोहार भी शहीद को श्रद्धांजलि देने अंतिम यात्रा में गए थे। अंतिम यात्रा में मोहित पिता ओम प्रकाश द्वारा कुछ लोगों के सामने आकर वीडियो बनाया जा रहा था। इस बात को लेकर उनके द्वारा आपत्ति लिए जाने पर मामूली कहासुनी हो गई थी, लेकिन बाद में मोहित ने नरेंद्र लोहार के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट तहत मामला दर्ज करा दिया। मामले को संज्ञान में लेते हुए स्पार्क संस्था के प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच हेतु ज्ञापन दिया। बड़नागर में 10वीं और 12वीं के छात्रों ने शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर हंगामा किया और बीईओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि उन्हें भी ओपन बुक परीक्षा अन्य कक्षाओं की तरह परीक्षा देने की छूट दी जाए। प्रशासन हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। साथ ही छात्रों ने बीईओ कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। साथ ही कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण स्कूल आकर परीक्षा देने में संक्रमण का खतरा है। बीओ कार्यालय पर मौजूद अधिकारी ने छात्रों को आश्वासन दिया कि आपकी मांग से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। हम इस विषय पर दे रहे हैं कि 9th और 11th वालों का तो होगा जनरल पर्पस ओपन बुक एग्जाम, और सर 12th वालों का अगर कोरोना 12th और 10th वालों को कोरोना होगा तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? स्कूल प्रशासन लेगा या अपने शासकीय प्रशासन को ही लेगा? इसका हमारा अगर कोरोना जाएगा, हमारे घर वाले इतने सक्षम नहीं है कि हमारा इलाज करवा सके। इसके बावजूद हमारे सर ओपन बुक ले एग्जाम नहीं तो गया अपना, और कॉलेज जनरल प्रमोशन ले, और कॉलेज वालों की भी ओपन बुक एग्जाम हो गई है, और 11th और 9th वालों के भी हो गए। 11th और 9th वालों के भी हो गए, तो सर 12th वालों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? 10th और 12th वालों के साथ अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो किस तरह का आंदोलन सर हम एग्जाम देने का नहीं रहेगा। भूख हड़ताल के लिए भी तैयार है यहाँ पे जितने, और एक व्यक्ति एक स्टूडेंट भी एग्जाम देने 10th और 12th की एग्जाम देने नहीं जाएगा। और बड़नगर में कल ही अनाउंस हुआ है कि बड़नगर में ना किसी कानूनी तरीके से कोई पुष्टि नहीं है कि बड़नगर में कितने कोरोना वाले और सर पॉजिटिव आदमी आजकल बड़नगर में बाहर घूम रहा है। ये प्रशासन को भी नहीं पता है कि कोरोना के किसको है किसको नहीं है। उसके बावजूद भी सर ये ओपन बुक एग्जाम वो नहीं कर रहे। ताराना नगर के मुख्य मार्ग को बने 2 वर्ष के लगभग हो गए हैं। डूडिया जी के पेट्रोल पंप से पूर्व विधायक ताराचंद गोयल के घर तक सड़क के दोनों ओर धूल की परत जमी हुई है। आते जाते वाहनों के साथ धूल के गुबार उड़ते रहते हैं, जिस कारण आसपास के रहवासियों का जीना तो दूभर हो ही गया है, साथ ही वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री एवं पार्षद अशोक वक्त ने पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी PWD को पत्र लिखकर ठेकेदार से दोनों ओर की धूल की परत हटाने की मांग की थी। उस पत्र को लिखे हुए भी 6 माह बीत गए हैं। सड़क के दोनों ओर से धूल की परत हटने से स्वच्छता तो होगी ही, वहीं सड़क के आसपास रहने वाले रहवासी दुकानदारों को भी धूल के गुबार से राहत मिलेगी। जिले के खाते गांव में गणेश चौक गणेश मंदिर के पास भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा
उत्साह के साथ मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर RN यादव और जिला महामंत्री नरेंद्र चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हम सब अपने सभी महान संस्थापक सदस्यों, नेताओं और करोड़ों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके अमूल्य त्याग, प्रेरणादायी नेतृत्व और कठिन परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव प्राप्त हुआ है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, सर्वसमावेशी सामाजिक चेतना, राष्ट्रवाद और विकासोन्मुखी राजनीति बन चुकी है। सभी देशवासियों और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। सभी कार्यकर्ता कोरोना काल का ध्यान रखते हुए अपने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में विस्तार से डॉक्टर RN यादव जी ने आपके बीच में अपने विचार रख दिए हैं। हम सब भाग्यशाली और गौरवशाली कार्यकर्ता हैं जो विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल और वो राजनीतिक दल जो सिर्फ कार्यकर्ता आधारित है, उसके कार्यकर्ता होने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त है। राष्ट्रवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण विश्व में पहचाना जाता है। नरेंद्र मोदी जी जैसा कद्दावर नेता आज हमारे पास है, जिनके नेतृत्व में भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी सने सने विस्तार होता जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्वव्यापी पार्टी बन चुकी है और हम सब उसके कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता होने के नाते हम सबका यह दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार की रीति नीतियाँ जन जन तक पहुँचाए, घर घर तक पहुँचाए। इसी तरह उज्जैन के इंगोरिया चौपाटी पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया और मिठाइयाँ बांटी। कार्यकर्ताओं ने भाजपा स्थापना दिवस की सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में हुई। आज उसका 42वां स्थापना दिवस बूथ स्तर पर मनाया गया, जिसमें सारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे, ग्रामीण जन भी उपस्थित हुए और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया गया। तो आपने देखा आज का बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।